तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लिखें एवं प्रमाणित करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहेगा तो सेम ही क्वेश्चन। या फिर मुक्त रूप से गिरता पिंड ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन किस प्रकार करती है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाना है। ये 5 अंक के लिए आपको डिटेल बाय डिटेल लिख देना है। इतना बेहतर तरीका से समझाया गया है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार फुल वीडियो देख लीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर आ जाएंगे कि साबित करें कि मुक्त रूप से गिरता पिंड की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग अचर होता है। ये तीनों में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का एक ही आंसर लिखना है। तो आपको इतना बेहतर तरीका से समझा दिया जाएगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर आपको पता होगा डेली बाय डेली वीडियो अपलोड होते रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इच्छा हो तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि डेली बाय डेली कोई भी वीडियो की भी ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसके लिए वीडियो बनाकर 1 से 2 दिनों में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लिखें एवं प्रमाणित करें। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत लिख रहे हैं। ऊर्जा का न तो उत्पत्ति किया जा सकता है और न ही विनाश। कोई भी कर सकता है ऊर्जा की? नहीं कर सकता है। ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होती है, यानी उत्पत्ति किया जा सकता है, और ना ही विनाश। केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, यदि कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है चित्र द्वारा। ठीक है, इसका कुछ मटेरियल बना दिया गया है और इसका जो भी न्यूमेरिकल है आपको मैं समझा दूंगा हिसाब के तरीका से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन तो ऐसा दिन भी जरूर आएगा भाई कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपको भी कुछ खुद पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दिन आ रहा है बहुत जल्द ही, और मैं आप लोगों को इसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस प्रकार करने से आपको खुद, आप वीडियो देखिएगा तो खुद आपको भी काम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई जो बोलता है लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, पैसा हो जाते हैं, नहीं होता है भाई। लाइक सब्सक्राइब करने से, हाँ, वीडियो का प्रमोशन होता है। लाइक करने से यूट्यूबर जो देखते हैं, यूट्यूब कंपनियां, वो देखते हैं कि इसका वीडियो में लाइक आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो को प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, साबित करें कि मुक्त रूप से गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग अचर होता है। तो इसका जो हम अभी बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना है। कोई भी चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में था, ऊर्जा का न तो उत्पत्ति किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि कोई पिंड पृथ्वी की ओर, यानी कोई भी पिंड मान लीजिए पृथ्वी यानी धरती की ओर गिर रहा है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसका गति जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मान लीजिए इसको हम ऊपर से छोड़ दिए, ठीक है, पहले धीरे धीरे गिरेगा, जब अंतिम आते आते धरती पर आते आते क्या हो जाएगा? इसका रफ्तार ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप गेंद जो ऊपर फेंकते हैं, धीरे धीरे नीचे आने वक्त क्या हो जाता है? रफ्तार उसका ज्यादा हो जाता है। वही बात है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घटती जाती है। माना m द्रव्यमान की कोई पिंड मान लेते हैं, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, यहाँ पर समझना है। m क्यों लिखे? क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश से मास बोला जाता है, MASS मास, इसलिए इसे छोटी m से सूचित किया जाता है। माना कि छोटी m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी का जो सतह है h ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है। h ऊंचाई पर ये पिंड से विराम अवस्था में है, इसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिरने के लिए छोड़ देते हैं। पुनः c पर पृथ्वी को स्पर्श करता है। c जो है ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये हुआ पिंड हुआ, ये जो हुआ ऊंचाई हुआ, h लिख दिया, ऊंचाई को h लिख दिया जाता है। ठीक है, ऊंचाई h हो गया, x ऊंचाई से गिर कर वह b पर जाता है और फिर पुनः b पर जाता है और फिर पुनः c को यानी पृथ्वी को स्पर्श करता है। तो ये पिंड पर कैसे लिखना है? ठीक है, तब इसके लिए कुछ उदाहरण है, नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं कब लिखाना है ये, तो इसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ए पिंड पर। ठीक है, मान लेते हैं 2 ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख देना है स्थितिज ऊर्जा।
थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित किया जाता है? पोटेंशियल एनर्जी से, पीई भी लिखा जाता है, ठीक है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाती है mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इसी का दूसरा स्थितिज ऊर्जा अब लिखते हैं गतिज ऊर्जा। अब क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है? किनेटिक एनर्जी, के यानी किनेटिक एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को किनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो किनेटिक एनर्जी का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। ये हुआ सूत्र हुआ 1/2 mv का स्क्वायर। तो v का मान तो दिया हुआ नहीं है, यानी हमेशा क्या रहता है? अचर। तो लिख देते हैं 1/2 गुना m गुना v के जगह मान लेते हैं 0, यानी शून्य से। यहाँ पर लिखा गया है कि शून्य हो जाता है, यानी पृथ्वी को स्पर्श करता है और क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया है शून्य, ठीक है, यानी 0 लिख दिए हैं, यानी इसका मान दिया हुआ नहीं है। तो 0 लिख दिए, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? 1/2 गुना m गुना 0 है। अब 0 को m से गुना करेंगे तो क्या हो गया? 0, यानी कि m को 0 से गुना करेंगे तो 0। अब हिसाब में चल जाइए, 0/2 यानी कि हो जाएंगे 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख दें। एक में क्या है बताइए? एक में लिखा हुआ है mgh प्लस क्या लिख दिए? 0, ठीक है। 2 में है mgh और समीकरण 2 में क्या है? मान 0। तो एगो लिख दिया इसका वाला, एगो लिख दिया इसका वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा mgh, एक गो हो गया है, ठीक है। तो ए पिंड का निकल चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? mgh। ये हुआ ए पिंड पर। अब लिखते हैं बी पिंड पर, यानी बी वाला पिंड पर लिखते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका भी लिखना है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे mg, ध्यान दीजिएगा, mg और क्या होता है? h के मान क्या लिखना है? x माइनस h, यहाँ पर है ना, x माइनस h या h माइनस x, जो भी लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा mgh, यानी h माइनस हो गया x, h माइनस एक्स लिख दिए, यहाँ पर है ना x माइनस एच, या लिख सकते हैं h माइनस एक्स, इसको लिख दिए हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा गुना कर देते हैं। mg को इस तरह के समीकरण रहता है तो गुना कर दीजिए, mg को h से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? mgh, माइनस है माइनस, ठीक है। अब mg को x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? mgx। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ओह इसको भी मान लेते हैं समीकरण 3, इसको माने 1, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 मान लेते हैं, या फिर एक भी मान सकते हैं, यहाँ पर हो गया ना। अब यहाँ पर लिखना है क्या? ध्यान दीजिए, एगो हो गया, अब लिखना है गतिज ऊर्जा का। अब लिखते हैं गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएंगे? तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा का हो जाता है, इंग्लिश से बोला जाता है किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र तो आपको पता ही होगा, हम बता दिए हैं 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। अब v के मान क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए, 1/2 है तो 1/2, m है तो क्या लिख दिए यहाँ पर m। अब v अगला बार 0 मान भरे थे, इसका मान भर देंगे 2gx लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2gx, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि v का स्क्वायर बराबर 2gx होता है, ठीक है, 2gx। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 2gx लिख दिए हैं v के जगह, यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, v का स्क्वायर होता है 2gx ही होता है, स्क्वायर का मान होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 कट गया, 2 कट गया, क्या बच जाएगा? mgx। ये हो गया समीकरण 4। अब लिख देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, यानी समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, यानी 4 को क्या करना है? जोड़ने पर। तो 3 में क्या है बताइए? 3 में है mgh माइनस mgx
और ये पहले से है प्लस, जोड़ देना है mg यहाँ पर। तो ये दोनों क्या होगा, एगो माइनस और एगो प्लस, ये दोनों क्या होगा, कट गया, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं mgh। ये हुआ दूसरा आंसर, इसका भी आ गया सेम आंसर, इसका भी आ गया यहाँ पर सेम आंसर आ गया ना, mgh। अब देखते हैं समीकरण 3 का, यानी सी पिंड पर। अब लिखना है पिंड सी पर, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब पिंड सी पर भी दोनों सूत्र लगेगा, एगो स्थितिज ऊर्जा का, एक गतिज ऊर्जा का। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है ना, तो लिख देंगे mg, इस बार h के मान हो गया 0, यानी ये सबको गुना करेंगे तो हो गया 0, ठीक है, 0 हो गया। अब फिर देखते हैं जोड़कर, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का क्या होगा, 1/2 mv का स्क्वायर, सभी में तीनों में सेम ही सूत्र लिखे, mgh, और ये हो जाता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पर v के जगह हो जाएगा 2gh, क्या हो जाएगा 2gh, 1/2 क्यों होगा, ध्यान दीजिए। पहला लिखे थे यानी कि 0 मान भरे थे, दूसरा है ना mgx, एक बार मान लिए gx माने, और एक बार क्या मान लेना है gh, एक बार gx एक बार gh। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2gh, यहाँ पर हो गया 2gh, तो 2 कट गया तो हो गया mgh, यहाँ पर क्या हो गया mgh। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, यानी इसको भी जोड़ देना है और इसको भी क्या करना, ऐड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन यानी समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख दिए हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। पहला क्या है बोलिए, पहला है 0 प्लस, जोड़ देते हैं mgh, 0 और mgh क्या होगा, mgh ही होगा, यानी इसका भी आंसर आ गया सेम। इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, अब नीचे क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। अब नीचे यहाँ पर लिखना है कि अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः मुक्त रूप से गिरता पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। जैसे जैसे पिंड नीचे गिरते जाते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी घटती जाती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसका गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सतह पर आते आते स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है और कुल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस तरह गिरता पिंड का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इस तरह से आपको पहले चित्र बना देना है और ऑटोमेटिक तरीका से लिखना है, आपको फुल में फुल अंक मिलेंगे। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अगर आपको कोई भी और वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आपको हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे, क्योंकि ये चैनल फिर आपको सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा, मिलने वाला जल्दी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर आपको और भी कोई वीडियो की ज़रूरत होगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड होंगे, साइंस से लेके मैथ से लेके पैराग्राफ, हिंदी, इंग्लिश, निबंध, लेखन, जितना भी हो लगभग हर वीडियो उपलब्ध होगी। और कोई भी वीडियो की ज़रूरत हमें सब्सक्राइब करके और कमेंट ज़रूर करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपका सहायता ज़रूर करूंगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।